Rajesh Hamili का किशन para abudro. कहानी की शुरुआत एक आलीशान शिप से होती है, जहां कुछ लोग खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, बेखबर उस आने वाले तूफान से जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उस शिप पर एक नन्ही सी लड़की एमी जो उदास खड़ी थी, मानो उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। तभी उसके डैड गोंग आते हैं और उसे खुश करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट में एक छोटा सा रेडियो देते हैं, जिसे हाथ में लेते ही उस मासूम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन वो खुशी बस कुछ पलों की थी। अचानक सब लोग हैरानी से पानी में देखने लगते हैं, जहां हजारों मछलियां पानी के ऊपर उछल रही थीं, जैसे वो किसी भयानक मौत से डरकर भाग रही हों। और वो डर सच था, क्योंकि पानी के गहराइयों में एक विशालकाय राक्षस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। शिप पर खतरे का लाल सिग्नल बजने लगता है। बीप बीप की आवाज सुनकर कैप्टन के पसीने छूट जाते हैं। लोग अभी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही एक जोरदार धमाका होता है। वो समुद्री राक्षस शिप के चिथड़े उड़ा देता है। शिप पलट जाती है और चीख पुकार के बीच सब लोग गहरे पानी में समाने लगते हैं। इस खौफनाक हादसे के बाद मंजर बदलता है। हम गोंग को देखते हैं, जो समुद्र किनारे रेत पर बेहोश पड़ा था, मानो मौत के मुंह से वापस आया हो। एक आदमी उसे झंझोड़कर होश में लाता है। आंखें खुलते ही गोंग की नजर चारों तरफ दौड़ती है। लाशें और बेहोश लोग बिखरे पड़े थे, लेकिन जिस चेहरे को वो ढूंढ रहा था, उसकी बेटी एमी, वो वहां नहीं थी। एक बाप का दिल बैठ जाता है और वो पागलों की तरह चीखने लगता है। तभी कुदरत का एक करिश्मा होता है। उसके रेडियो से एमी की घबराई हुई आवाज आती है, पर अगले ही पल सन्नाटा छा जाता है। गोंग समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है। दूसरे किनारे पर भी कुछ लोग जिंदा बचे हैं। दूर खड़े लोग उसे इशारा कर रहे थे, लेकिन गोंग की दुनिया तो वहीं रुक गई जब उसे वहां अपनी बेटी दिखाई दी। वो बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसका हाथ पकड़कर चिल्लाता है, रुको, वहां कुछ हिल रहा है। सबकी सांसें अटक जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने मौत का दूसरा नाम खड़ा था, एक पहाड़ जितना बड़ा मॉन्स्टर सांप। वो मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो मॉन्स्टर अपनी विशाल पूंछ से लोगों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल रहा था और कईयों को जिंदा निगल रहा था। गोंग अपनी बच्ची को बचाने के लिए आगे लपकता है, लेकिन मौत की रफ्तार उससे तेज थी। उसका दोस्त उसे खींच लेता है और गोंग की आंखों के सामने, हाँ बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, वो राक्षस उसकी नन्ही सी बेटी को निगल जाता है। अपना पेट भरने के बाद वो शैतान सांप जंगल के अंधेरों में गायब हो जाता है। गोंग वहां घुटनों पर बैठकर दहाड़े मारकर रोता है। एक बाप अपनी लाचारी पर चीख रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। अचानक उस रेडियो में फिर से खड़खड़ाहट होती है। पापा? ये सुनते ही गोंग में नई जान आ जाती है। उसकी बेटी जिंदा है। वो बिना एक पल गवाए उस नरक जैसे जंगल की तरफ बढ़ता है। वहां मौजूद डरपोक लोग उसे रोकते हैं, पागल मत बनो, वहां मौत है। लेकिन एक बाप के लिए बेटी से बढ़कर कुछ नहीं। उसका हौसला देखकर एक और आदमी आगे आता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते 6 बहादुर लोगों का ग्रुप मौत के मुंह में, यानी उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस बाप की हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है। पीछे खड़े लोग चिल्लाते रह गए, वापस आ जाओ, मरे जाओगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक आदमी ने उम्मीद में रेस्क्यू टीम को कॉल लगाया, लेकिन अफसोस, नो सिग्नल। मौत के इस आइलैंड पर कोई मदद नहीं आने वाली थी। तभी जंगल की शांति एक चीख से टूटती है। सब डर के मारे कांप उठते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का एक साथी हवा में गायब हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक अजीब सी चिपचिपी चीज अंधेरे से निकलती है और एक आदमी को घसीटकर जंगल की घनी झाड़ियों में ले जाती है। भगदड़ मच जाती है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन एक आदमी बेचारा वहां सुन्न होकर खड़ा रह गया, और अगले ही पल वो मॉन्स्टर की लंबी जबान उसे लपेट लेती है और जिंदा खींच ले जाती है। नजारा बदलता है उस मॉन्स्टर सांप के गुफा, यानी उसके नेस्ट की तरफ। वो दरिंदा वापस आता है और जिन्होंने उसे खाया था उन्हें मरे हुए समझकर उगल देता है। शायद वो उन्हें बाद में खाने के लिए स्टोर कर रहा था। इधर लाशों के ढेर में शिप का कैप्टन होश में आता है। वो घबराकर चारों तरफ देखता है, पर अफसोस, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो मौत के कुएं में फंस चुके थे। कैप्टन हिम्मत करके जिंदा बचे लोगों को होश में लाता है, और तभी उसे गोंग की बेटी एमी दिखाई देती है। शुक्र है वो बच्ची सही सलामत थी।
लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी सामने खड़ी थी। उनके चारों तरफ उस मॉन्स्टर सांप के बड़े बड़े चिपचिपे अंडे पड़े हुए थे जो हिल रहे थे। कैप्टन अनजाने में एक अंडे पर हाथ रखने ही वाला था कि एमी चिल्लाती है, नहीं, इसे मत छुओ। उसकी आंखों में खौफ था। वो जानती थी कि ये अंडे कभी भी फट सकते हैं और उनमें से मौत निकल सकती है। सभी सांसें रोक कर खड़े थे क्योंकि अंडों का वक्त पूरा हो चुका था। क्या वो बच पाएंगे? तभी वहां एक बेवकूफ बूढ़ा आदमी अपनी अकल लगाता है। उसे लगा कि समय से पहले अंडे तोड़ने से सांप मर जाएंगे। उसने एक भारी पत्थर उठाया और क्रैक, अंडा टूट गया। लेकिन ये क्या, मरने की बजाय उसमें से एक फुनकारता हुआ सांप का बच्चा बाहर निकल आया। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने खुद अपनी मौत को दावत दे दी थी। जान बचाने के लिए सब लोग एक विशाल चट्टान के पीछे दुबक जाते हैं। वो बेबी सांप जो अपने साइज में किसी अजगर से कम नहीं था, भूखा उनकी तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक औरत दिखती है जो जमीन पर पैरालाइज पड़ी थी। वो बेचारी मदद के लिए हाथ फैला रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई कुछ न कर सका। वो सांप निर्दयी होकर उसे वहीं चबा जाता है। दूसरी तरफ गोंग और उसकी टीम अभी भी जंगल की भूल भुलैया में फंसी थी। ना मॉन्स्टर मिला, ना लोग। थक हार कर वो आराम करने रुकते हैं। इर्दनी रास्ता बनाने के लिए एक अजीब से दिखने वाले पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, छप, और उस पेड़ के जख्म से खून की तरह गाढ़ा काला लिक्विड बहने लगता है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। मुसीबत को बुलावा देने के लिए एक साथी वहीं माचिस जला देता है। जलते ही तीली उस लिक्विड पर गिरती है और भूम, जंगल का वो हिस्सा आग की लपटों में घिर जाता है। इर्दनी फुर्ती दिखाता है और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है। आग तो शांत हो गई, लेकिन उससे निकला जहरीला धुआं गोंग की सांसों में घुलने लगता है। उसका सर घूमने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। गोंग को सब कुछ अजीब दिखने लगता है। उसके अपने दोस्त उस पर शैतानी हंसी हंस रहे थे। अचानक अंधेरे से वही विशाल मॉन्स्टर सांप निकल कर आता है। सामने उसकी बेटी एमी खड़ी थी, जो रोते हुए पूछती है, बाबा, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? गोंग का दिल टूट जाता है। इससे पहले वो कुछ करता, वो सांप उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और स्प्लैश, इर्दनी उसके मुंह पर पानी फेंकता है और गोंग होश में आता है। वो एक बुरा सपना था, लेकिन हकीकत उससे भी खौफनाक थी। वो काला लिक्विड दरअसल एक हेल्यूसिनेशन गैस थी। और अब वो पेड़ जिंदा हो गए थे। पेड़ों की शाखाएं जैसे जिंदा हाथ हों, लोगों को पकड़कर जकड़ रही थीं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये मैन ईटिंग ट्रीज थे जो शिकार कर रहे थे। गोंग चिल्लाता है, भागो यहां से। वो अपने साथियों को उठाता है, लेकिन पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उनका एक साथी उन जंगली पेड़ों की गिरफ्त में आ चुका था। शाखाएं उसे निचोड़कर वहीं मार डालती हैं। डर के मारे सबकी रूह कांप जाती है और वो सिर पर पैर रखकर भागते हैं। वापस गुफा में मौत के साये में भी इंसान लड़ना नहीं छोड़ते। वो लालची बूढ़ा आदमी कैप्टन का कॉलर पकड़ लेता है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने शिप को किनारे लगाया होता तो आज हम मॉन्स्टर का खाना न बन रहे होते। तभी सुशी, वो समझदार लड़की, बीच में आती है। वो उन्हें डांटती है, बस करो, अगर हम यहाँ लड़ते रहे तो वो मॉन्स्टर हमें पक्का कच्चा चबा जाएगा। हमें लड़ना नहीं, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। दूसरी तरफ जंगल में गोंग बेचैन होकर रेडियो पर हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन इस श्रापित जंगल में सिग्नल मिलना नामुमकिन था। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है। उनका एक साथी प्यास बुझाने नदी किनारे जाता है। पानी भरते हुए सन्नाटे में उसे कुछ सरसराहट सुनाई देती है। देखते ही देखते जंगल में सफेद घनी धुंध छाने लगती है। माहौल डरावना हो जाता है। और तभी छपाक, एक खूंखार पिरान्हा जैसी मॉन्स्टर फिश पानी से उछलकर उस पर हमला कर देती है। अगर आपको भी डर लगा तो वीडियो लाइक करें। वो फिश दोबारा झपटती है। उसके दांत किसी आरी से कम नहीं थे। आदमी घबराकर उसे दूर फेंकता है, लेकिन जब वो नजरें उठाता है तो उसका खून जम जाता है। धुंध के अंदर से हजारों की तादाद में वो मॉन्स्टर फिशेस हवा में उड़ती हुई आ रही थीं। हाँ, उड़ने वाली मौत। वो चीखता हुआ वहां से भागता है। भागो, सब भागो। पूरा ग्रुप अपनी जान बचाकर भागता है क्योंकि फिशेस का झुंड उनके पीछे था। इर्देनी का दिमाग चलता है। उसने नोटिस किया कि ये मछलियां सिर्फ धुंध के साथ आ रही हैं। धुंध से बाहर निकलो, वो चिल्लाता है। जैसे ही वो साफ इलाके में पहुंचते हैं, वो फ्लाइंग फिशेस जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। उनकी जान बाल बाल बचती है। अभी सांस भी नहीं ली थी कि इर्देनी की नजर जमीन पर पड़ती है। वहां किसी गॉडजिला जैसे जानवर के पैरों के निशान थे। डर कर वो ऊपर देखते हैं। ऊपर पेड़ पर एक अजीब सी चीज चिपकी हुई थी। एक आदमी उसे पत्थर मारने ही वाला था कि बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। पागल हो क्या? लेकिन देर हो चुकी थी। स्विश,
एक लंबी चिपचिपी जबान बिजली की तेजी से आती है और उस आदमी को खींच ले जाती है। सबकी नजरें ऊपर थीं कि तभी धड़ाम, आसमान से एक विशालकाय जीव जमीन पर कूदता है। ये कोई मामूली मेंढक नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर फ्रॉग था जो इंसानों को मक्खियों की तरह खा रहा था। इस जानवर का साइज देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इससे लड़ना मतलब खुदकुशी करना था। भागो, सब चिल्लाते हैं। लेकिन वो मेंढक अपनी जबान से एक आदमी को जकड़ लेता है। वो आदमी मौत के मुंह में जाने ही वाला था कि वो एक पेड़ के तने से लिपट जाता है। उसकी पकड़ छूट रही थी, वो मौत के करीब था। ये देखकर बाकी साथी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और उसे खींचने लगते हैं। रस्साकसी चल रही थी कि एक दोस्त गुस्से में आकर फ्रॉग की जबान पर चाकू घूंप देता है। स्प्लैच! जबान से निकला तेजाबी लिक्विड उसके चेहरे पर गिरता है और वो दर्द से तड़प उठता है। तभी हमारा हीरो इर्देनी एक एक्शन मूवी की तरह भागता हुआ आता है और पूरी ताकत से एक भाला फ्रॉग की आंख में दे मारता है। मेंढक दर्द से चिल्लाता है और शिकार को छोड़ देता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। वो घायल मेंढक उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी गल्प, वहां वो मॉन्स्टर सांप आ जाता है और एक ही बार में उस विशाल फ्रॉग को निगल जाता है। जंगल का असली राजा आ चुका था। सबके दिमाग सुन्न पड़ गए। वो सांप उस मेंढक को ऐसे खा गया जैसे कोई स्नैक हो। अब उस भूखे राक्षस की नजर हमारे सर्वाइवर्स पर पड़ती है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो उनका पीछा करता है। वो दो घायल साथी जिन पर मेंढक ने हमला किया था, वो दर्द में धीरे भाग रहे थे। अचानक वो गिर पड़ते हैं। सांप का बड़ा सा मुंह खुलता है। मौत उनके सर पर थी, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। वो सांप घने पेड़ों के बीच फंस जाता है। मौका देखकर उनका एक साथी जान पर खेलकर सांप का ध्यान भटकाने के लिए उसके सर पर नारियल दे मारता है। ओए, इधर आ! सांप गुस्से में फुंकारता हुआ उसकी तरफ मुड़ता है। वो लड़का बिजली की तेजी से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसकी चालाकी काम कर गई। सांप चकमा खा गया। दूसरी तरफ चारों साथी सांस रोककर छुपे हुए थे, पर वो सांप शिकारी था। उसने उन्हें ढूंढ ही लिया। एक साथी डर के मारे सांप के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत खाओ प्लीज। लेकिन जंगली जानवर रहम नहीं करते दोस्तों। इससे पहले कि वो कुछ समझता, सांप ने एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। अपने दोस्त की मौत देखकर बाकी लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। वो बिन सोचे समझे भागते हैं और एक छोटी सी नदी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर वो सांस रोककर छुपे रहते हैं। सांप वहां आता है, अपनी जीभ लपलपाता है, पर पानी में उनकी गंध ना मिलने से वो वहां से चला जाता है। आज मौत उन्हें छू कर निकल गई। कहानी वापस आती है उस खौफनाक नेस्ट में। जमीन अचानक भूकंप की तरह हिलने लगती है। सब लोग समझ जाते हैं कि वो वापस आ गया है। वो मरने का नाटक करके लेट जाते हैं। वो मॉन्स्टर सांप वहां आता है और जिन दो लोगों को उसने निगला था उन्हें उगल देता है। तभी सांप की नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है। एक सन्नाटा छा जाता है और फिर वो गुस्से से दहाड़ता है। उसका बदला अब भयानक होने वाला था और वो बदला लेने के लिए वापस उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रैक क्रैक, बाकी बचे हुए अंडे टूटने लगते हैं। मौत का नया रूप बाहर आने वाला था और देखते ही देखते एक फुफकारता हुआ बेबी स्नेक अंडे से बाहर निकल आता है। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो दूर भागते हैं। लेकिन गोंग की बेटी एमी फंस जाती है। वो जहरीले सांप के बिल्कुल करीब थी, पर यह क्या? एमी डरने की बजाय उसके सर पर हाथ रखती है और हैरानी की बात यह थी कि वो खूनी जानवर उसे कुछ नहीं कहता। दरअसल एमी ने शिप पर एक किताब में पढ़ा था कि पैदा होते ही सांप जिसे सबसे पहले देखता है उसे ही अपनी मां समझ लेता है। वो बेबी स्नेक एमी को अपनी मां समझ रहा था, इसलिए वो शांत था। लेकिन तभी वहां एक आदमी गलती से हिलता है और वो सांप बिजली की तेजी से उस पर झपट्टा मारता है। एक ही पल में वो उसे अपने जबड़ों में जकड़कर वहीं मार डालता है। ये देखकर वो लालची बूढ़ा आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से खिसक लेता है, बाकी साथियों को मौत के मुंह में छोड़कर। दूसरी तरफ जंगल में गोंग और उसकी टीम भटकते हुए एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। वहां उन्हें पेड़ों के बीच छुपा एक पुराना खंडर घर दिखाई देता है। दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर धूल में लिपटे केमिकल बॉटल्स और अजीब इक्विपमेंट्स पड़े थे। ये कोई आम घर नहीं, बल्कि वो एक्सपेरिमेंटल लैब थी जहां ये सब शुरू हुआ था। दीवारों पर लटकी तस्वीरें देखकर उनका खून जम जाता है। उन तस्वीरों में वही जानवर थे जिन पर यहाँ खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसके कारण आज वो बड़े मॉन्स्टर बन चुके हैं। तभी उन्हें कूड़े में एक पुराना रेडियो मिलता है। उम्मीद की एक किरण जागती है। वो तुरंत रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो खटारा रेडियो खड़खड़ करके बंद हो जाता है। अचानक बाहर सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आती है। सब सांसें रोककर चुप जाते हैं।
दरवाजा खुलता है और वो वही बूढ़ा आदमी था जो सांप के नेस्ट से भागा था। गोंग उसे झिझोड़कर पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है, बताओ। लेकिन वो झूठा इंसान आगे से कहता है, सब खत्म हो गया गोंग, सभी लोग मारे गए, वो मॉन्स्टर सबको खा गया। ये सुनते ही गोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, उसका दिल टूट चुका था। वो चीखता हुआ जंगल में जाने लगता है, लेकिन उसका दोस्त इर्देनी उसे पकड़ लेता है। होश में आओ गोंग, वहां सिर्फ मौत है। रात बीत जाती है। अगली सुबह गोंग उदास बैठा था कि तभी घर 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 आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। वो चीखते हुए बाहर आते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन घने जंगल की वजह से पायलट उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। दोस्तों, इनकी बदकिस्मती के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद दम तोड़ रही थी कि तभी गोंग के रेडियो से खड़खड़ होती है और एमी की आवाज आती है। गोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चिल्लाता है, वो जिंदा है, सब जिंदा है। वो बूढ़ा आदमी पकड़े जाने के डर से चिल्लाता है, पागल हो गए हो तुम, वो मर चुके हैं। लेकिन तभी दोबारा एमी की आवाज आती है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। गोंग गुस्से में उस बूढ़े को देखता है और वो डरपोक वहां से भाग खड़ा होता है। उधर वो दूसरा आदमी हेलीकॉप्टर को वापस आते देख खुशी से हाथ फैलाता है। लेकिन दोस्तों, हेलीकॉप्टर की आवाज ने उस शैतान को भी बुला लिया था। अचानक वो मॉन्स्टर सांप पेड़ों से निकलता है और एक ही झटके में उस आदमी को हवा में लपेटकर निगल जाता है। मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। गोंग रेडियो पर एमी से पूछता है, बेटा ध्यान से सुनो, तुम कहाँ हो? सुशी घबराते हुए बताती है, हम एक बड़ी सी अंधेरी गुफा में हैं। गोंग पूछता है, कोई आवाज, कुछ तो होगा वहां? सुशी कहती है, पानी? हाँ, पानी के गिरने की आवाज आ रही है। गोंग समझ जाता है, वो वाटरफॉल वाली गुफा। गोंग और उसके साथी मौत की रफ्तार से उस गुफा तक पहुंचते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें अटक जाती हैं। हजारों जहरीले सांप उन बच्चों को घेरे हुए थे, फुंकारे मार रहे थे। मौत बस 1 इंच दूर थी कि तभी एक चमत्कार होता है। वो बेबी स्नेक जो एमी को अपनी मां समझता था, वो बाकी सांपों से लड़ने लगता है। वो उन्हें बचा रहा था। ऊपर से गोंग चिल्लाता है, एमी! बेटी अपने बाप की आवाज सुनकर रोती है। गोंग बिना देरी किए एक मजबूत पेड़ की जड़ यानी रूट नीचे फेंक देता है। पकड़ लो इसे। वो पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींचने लगता है। हर पल भारी था। तभी धड़ाम, वहां वो विशाल मॉन्स्टर सांप आ पहुंचता है। अपने बच्चों को लड़ता देख वो आग बबूला हो जाता है। वो गोंग पर हमला करने ही वाला था कि इर्देनी बीच में आ जाता है। वो हवा में उछलकर अपनी कुल्हाड़ी सीधे मॉन्स्टर की आंख में दे मारता है। स्प्लैश! मॉन्स्टर दर्द से पगला जाता है। अब वो इर्देनी के पीछे पड़ जाता है। मौत इर्देनी के सर पर मंडरा रही थी, लेकिन तभी दूसरा साथी आकर भाले से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है। अब वो शैतान अंधा हो चुका था। इधर गोंग बच्चों को ऊपर खींच रहा था। वो बस पहुंचने ही वाले थे कि अंधा मॉन्स्टर उनकी तरफ लपकता है। शिप का कैप्टन एक सच्चे हीरो की तरह उन्हें ऊपर धक्का दे देता है और खुद उस शैतान के आगे खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर उसे वहीं कच्चा चबा जाता है। कैप्टन की कुर्बानी बेकार नहीं गई। गोंग और एमी की जान बच गई। इस कैप्टन के लिए कमेंट में रिस्पेक्ट जरूर लिखना। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी भूखा था। अंधा होने के बावजूद वो सूंघ कर उनका पीछा कर रहा था। सब वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ वो लालची बूढ़ा आदमी जंगल से निकलने ही वाला था कि किस्मत ने उसे वापस उसी गुफा में गिरा दिया। और इस बार कोई बचाने नहीं आया। हजारों सांपों ने उसे घेर लिया और उसका खेल खत्म कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। जंगल के बाहर निकलकर इर्देनी चिल्लाता है, अलग अलग भागो वरने सब मारे जाओगे। गोंग एमी को लेकर एक तरफ भागता है, लेकिन इर्देनी और उसका साथी फैसला करते हैं कि वो इस कहानी को यहीं खत्म करेंगे। वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए रुक जाते हैं। इर्देनी भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट पर वार करता है, लेकिन उसकी चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी। वो मॉन्स्टर इर्देनी को निगलने ही वाला था कि उसका दोस्त उसे खींच लेता है। दोनों जान बचाकर जंगल के उस हिस्से में भागते हैं जहां वो जहरीला ब्लैक लिक्विड गिरा हुआ था। वो मॉन्स्टर को जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन वो मॉन्स्टर चालाक था। उसे उस लिक्विड की बदबू आ जाती है और वो वहां रुक जाता है। जाल फेल हो गया। वो वापस मुड़ता है और गोंग की तरफ बढ़ता है। गोंग अपनी बेटी से कहता है, भागो यहां से, और खुद उस शैतान को रोकने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है। पीछे से इर्देनी चिल्लाता है, गोंग पीछे देखो। गोंग मुड़ता है, लेकिन देर हो चुकी थी। वो विशाल मॉन्स्टर सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एक ही झटके में गोंग को जिंदा निगल जाता है। एमी की चीख जंगल में गूंजती है, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, गोंग अभी मरा नहीं था। उस शैतान के पेट के अंदर से गोंग अपनी कुल्हाड़ी जलाता है। वो अंदर से उसे चीरने लगता है। मॉन्स्टर दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर जाता है। तभी इर्देनी हाथ में आग की मशाल लेकर आता है और मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। इधर आ शैतान। इर्देनी भागता हुआ उस जहरीले लिक्विड के पास पहुंचता है। मॉन्स्टर जैसे ही वहां आता है, इर्देनी जलती हुई मशाल उस लिक्विड पर फेंक देता है। बूम! एक भयानक धमाका होता है और वो मॉन्स्टर सांप आग के गोले में बदल जाता है।
आग की लपटों में घिरा वो शैतान तड़प तड़प कर राख हो जाता है। लेकिन अफसोस, इस धमाके में इरदेनी भी अपनी जान गंवा देता है। धुएं के बीच बचे हुए साथी उस मॉन्स्टर का पेट फाड़ते हैं और गोंग और एमी को बाहर निकालते हैं। एमी बेहोश थी, सांसें रुके हुई थीं। गोंग उसे हिलाता है, रोता है, उठो बेटा। एक पल के लिए लगा सब हार गए, लेकिन तभी एमी खांसती है और अपनी आंखें खोल देती है। एक बाप की जान में जान आती है। आखिरकार इस खौफनाक सफर का अंत हुआ। दोस्तों, अगर इस बाप बेटी की कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।